आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे सामने बैठी मेरी माताएं, सबसे पहले तो हाथ जोड़ के मेरी राम राम। भाई आराम तो सुनोगे ना, दो चार बात करांगे। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित मास्टर राजकुमार जी, भाई रमेश सुराण जी, भाई रामनिवास खेड़ी, भाई महावीर खेड़ी, भाई पत्रकार साथी जय कुमार जी, भाई रणधीर जी मलिकपुर से, सतबीर ससाय, राज सिंह मोर जी, इसके साथ साथ में बहुत ही संघर्षशील और मेरे बड़े भाई सुरेश कोथ जी जो लगातार इस आंदोलन को दिशा निर्देश दे रहे हैं। विकास सोरान आपके गांव का जो क्रांतिकारी साथी जिसने इस आंदोलन की शुरुआत में अपनी गिरफ्तारी देने का काम किया, उसके साथ साथ मेरा अजीत साथी दिनेश सरपंच, मेरा अजीत साथी काला गामरा जो लगातार इस आंदोलन में 93 दिन से है, रणबीर लोहान जो मेरे भाई लगातार 1 महीने तक पानी की व्यवस्था टिकरी बॉर्डर के ऊपर करते रहे, भाई अजय उल्टा, अजीत गणगस और पारस गणगस जो साथी लगातार 94 दिन से लगातार टिकरी बॉर्डर के ऊपर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरे अजीज भाई रवि आजाद, किसान नेता हमारे बीच में है, पूनम पंडित मेरी बहन, राकेश सोरेन, इसके अलावा भी मैं जिसका नाम नहीं ले पाया उन सब साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो भी साथी इस किसान आंदोलन में समर्थन में जो भी काम करे। एक छोटी सी बात, आज के जो मुख्य अतिथि हमारे बीच में पहुंचे हैं अभय सिंह चौटाला जी, वैसे तो मैं राजनीति से बहुत दूर दूर रहूं, उनके लिए एक छोटी बात जरूर कहना चाहूंगा। जब इन्होंने 26 तारीख की इस्तीफे की घोषणा करी, सच बताता हूं इस मंच के माध्यम से, मेरा जचा नहीं था इस्तीफा देंगे, मेरा नहीं जचा दिया इस्तीफा देंगे, क्योंकि राजनीतिक लोग कभी भी सच्ची बात नहीं करते। मैं इस बात के लिए जरूर बधाई देना चाहूंगा कि ये अपनी बात के ऊपर कायम रहे, क्योंकि मेरे ही हल्के नारायण पंडित जी हमारे विधायक बने हैं, रोज नु कहते हैं मेरे पर विधायक बन की पाप हो गया, और भले मन ने कढ़ाइया में रन देंगे, मेरे कोड़े मारेंगे, मेरे पर गलती होगी, और मैं उसका बारना का गया भी मैं गलती होगी तो ये कुंभ का मेला किसाना का, इसमें आपके पाप भी धो जाएंगे, इस्तीफा देते हमारा भी काम चल जाएगा, तेरे भी पाप धो जाएंगे। लेकिन साथियों, राजनीतिक लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और है। उस दिन के बाद गोता खा गया, ना वो पाप बतांदा ना वो गलती बतांदा। दूसरी बात, इस किसान आंदोलन हो गए 95 दिन। 95 दिन के आंदोलन के बाद कुछ साथी ये पूछे हैं कि इस 95 दिन के आंदोलन से किसान को मिला क्या है। कई साथियों में सवाल आए हैं कि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार कठोर सरकार है, यो मोदी कदे मानने नहीं। पहली बात तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 95 दिन से इस लड़ाई में इन किसानों ने जीत्या क्या है। एक बात आप बताइए, इस 12 खाप का ऐतिहासिक चबूतरे पर मैं पूछूंगा, क्योंकि ये 12 खाप एक ऐसी मात्र खाप है जिसके अंदर लोकतंत्र है, नहीं तो सारी खापा में 2-2 प्रधान हो रहे हैं, और 12 खाप एक नाम सर्व जातीय खाप कहूंगा क्योंकि इसका प्रधान आपने जांगड़ा परिवार का चुना। इसलिए मैं जिस बात को पूछूं उस बात का जवाब बड़ी ईमानदारी से दियो। 95 दिन हो लिए इस आंदोलन में चालिया ने, कोई मुकदमा हुआ है गम्मा में, कोई पुलिस केस हुआ है, कोई बलात्कार हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा। पहली जीत को या इस किसान आंदोलन की हमारा प्रेम बढ़ा दिया, इस देश से जात पात और जमात को खत्म कर दिया। ये लड़ाई करवा करते जाति की, धर्म की, वो सारी लड़ाइयां खत्म कर दी। इस आंदोलन की पहली जीत है। गांव की चौपाल में जब हम किसान के लिए जाते थे गांव गांव,
2-4 आदमी इकट्ठे होया करते। आज रातों रात पंचायतें हो रही है, 36 बरादरी अपने हकों की लड़ाई लड़ रही है। हमारा ये प्रेम इतनी संख्या में यहाँ आना, बिना कराए के बिना बुलाव के आप लोग आए हो, ये दूसरी जीत आपके इस आंदोलन की है। साथियों, भारत का ही किसान नहीं, पूरी दुनिया के किसान को आपने लड़ना सिखा दिया। जर्मनी के अंदर किसान ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं, हॉलैंड के अंदर किसान ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं। ये आपकी तीसरी जीत इस आंदोलन की है। अमेरिका का बड़ा अखबार, उसका मेन पेज पर आपका अखबार की आपके आंदोलन की खबर लगा है। 70 बड़े संगठन अमेरिका के ये लिखते हैं कि भारत के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, हम उनके साथ खड़े हैं। ये चौथी जीत आपके आंदोलन की है। दुनिया के 16 संसदों के अंदर सांसदों ने लिखित में अपने प्रधानमंत्रियों को दिया है कि भारत के किसान के साथ खड़े हो, भारत के किसान की आवाज को मजबूत करें। ये 5वीं जीत इस आंदोलन की है। हरियाणा के अंदर जेजेपी और बीजेपी के विधायक, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री घर से बाहर नहीं निकल रहे। पेशाब करने खातर भी बाहर नहीं निकलते, अगर निकले तो पुलिस आया लेके निकल रहे हैं। यह 6ठी जीत इस आंदोलन की है। आपने सवाल करने शुरू कर दिया, और सबसे बड़ी जीत इस आंदोलन की यह है, हमारा जो प्रधानमंत्री था वो एक हवाई जहाज लेके आया 8500 करोड़ की। प्रधानमंत्री ने कहा मैं विदेश में थोड़ा ज्यादा घूमने का उसमें शौक है। 95 दिन हो गए, उस हवाई जहाज का चलना करना गया, कितने गया देखा है, कौन देखा ने। ये जीत इस आंदोलन की लगातार मैं कितनी गिनाऊं। इस आंदोलन ने जो आरएसएस 100 साल के अंदर गठित हुई थी, इस आंदोलन ने उस 100 साल के पेड़ की जड़ काट की राम ने दिखा दी 100 दिन में। एक निवेदन तो मैं ये करने आया था, किसी भी सूरत में घबराना नहीं है। कुछ साथी ये कहते हैं गर्मी का सीजन आएगा, मेरे सामने मेरे बूढ़े बैठे हैं, ना लाइट थी, ना पंखे थे, ना ये बिजली भी कौन थे, पंखे तो छोड़े। ताऊ एक बार हाथ उठा के मेरी बात का समर्थन करो। बिना बिजली के, बिना लाइट के ये मेरी माताएं बैठी हैं। एक रसोई हुआ करती, रुआ भी तुम मारी, उसका मैं ओला करना भी, ये तो ये डाठे मारने ओला भी खोल ले, ओला काट की काम कराया। उसके बावजूद भी हमने गर्मी सर्दी में इस परिवार को चलाया है। गर्मी सर्दी कभी किसान को नहीं प्रभावित कर सकती। सरकार इस बात का भ्रम छोड़ दे कि कोई गर्मी की वजह से किसान उल्टा होगा, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। एक के हमारा रोड़ा है, इस लड़ाई को जीत के आएंगे, जीत के आएंगे, जीत के आएंगे। साथियों, दूसरी बात यह कहना चाहूंगा, यह आंदोलन किसी संगठन या किसी किसान नेता का नहीं है। एक एक गांव अपने सदर पर इस आंदोलन को लड़ रहा है। एक एक गांव ने जिम्मेवारी ले ली है। वहां आप टिकरी बॉर्डर के ऊपर जाके देखोगे, वहां अपनी अपनी चैन लाइन शुरू कर दी हमारे गांव वाले ने, हमारे बुजुर्गों ने। आरओ लगा दिए गए हैं, पंखे लगा दिए गए हैं, एसी लगा दिए गए हैं। सरकार ये कान खोल के सुन ले, जितनी जल्दी मानेगी वह सरकार की समस्या होगी। किसान में जनता करने की जरूरत नहीं है, जनता सरकार करे। कितनी जल्दी मानेगी उतने उसके पाते छोड़ांगे, रुक के, नहीं तो सारा ने उल्टा बना देते। और आखिरी और अंतिम बात, साथियों, मैं संयुक्त किसान मोर्चा का 7 सदस्यीय सदस्य हूं। 149 साथी हमारे जेल में डाले थे। मैं आपके मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा, हमारे प्रयासों से, संयुक्त किसान मोर्चे के प्रयासों से 96 किसानों को हमने जमानत करवा के बाहर काट दिया। और जो बाकी जो अंदर बचे हैं, 1 हफ्ते के अंदर उन साथियों को बाहर निकाल लेंगे। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जिस साथी का कोई मोदी साहब है, ट्रैक्टर का है, गाड़ी का है, किसी साथी का है, मैं मंच के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके इस बेटे के ऊपर 3 FIR हुई है 26 जनवरी की, जिसमें 307, 395, 397, 353
332, 333, 144, 147, 148, मैं 120 भी कितनी धारा बोलूं सारी दादी। लेकिन आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा सरकार के साथियों को, जिस दिन अंदर जाऊंगा 302 से कम अंदर नहीं जाऊंगा। शांति हमारे संस्कारों में है, लेकिन क्रांति हमारे खून में है। सरकार हमें कमजोर न समझे, किसी भी साथी में डरने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा, वीर भोगे वसुंधरा, इस धरती को वीर को ही भोगने का अधिकार है, हमें तो नाच का पुतला बन की धरती पर रहने का कोई फायदा नहीं। आप लोग ये प्रेम, ये भाईचारा ऐसा ही बनाए रखियो। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इस देश के ऊपर, मैं तो इस आंदोलन में भगत सिंह वाली बात है, मैं इस आंदोलन में उस दिन जीतता मानूंगा जिस दिन किसान और मजदूर को बराबरी का अधिकार मिल जाएगा। वो दिन दूर नहीं है। मैं आपके ये जो छोटी गुड़िया, ये 5-5, 6-6 साल के जो बच्चे आ रहे, मैं इस आंदोलन को उस दिन जीतता मानूंगा। ये जो आज जिस बच्चे की, किसान के बेटे की 6 साल उम्र है, वो बच्चा इस देश के ऊपर राज करेगा। वो बच्चा इस देश के ऊपर राज करेगा। हमारी किस्मत हमारे बच्चे लड़ेंगे, हमारी किस्मत हमारे बच्चे लिखेंगे। उस दिन इस आंदोलन की जीत को मानूंगा। और ये लगातार हम प्रयास रखेंगे कि अपने बच्चों पर विश्वास करना छोड़े। एक 6 साल का बच्चा जिसको पढ़ाने में 50 लाख रुपए खर्चा हुआ किसान का, LKG की 1 लाख रुपए फीस है। एक 6 साल का बच्चा, मैं आपके 12 काप के मन से, आपके 12 काप से मांगू 50 लाख रुपए दे दो, और 6 साल का बच्चा ने मैंने गोद दे दो। MLA बनानी मेरी जिम्मेवारी, MLA बनाना। ये बात दिमाग से निकाल दो। हमारे दिमागों के अंदर बैठाया गया है कि छठी वाले दिन मारा हो बेमाता, और वहां लिखा हमारी किस्मत। और उस बेमाता ने लिख दिया कि मजदूरी करेगा और खेती करेगा। कोई बेमाता नहीं आती। ये जालिम लोगों ने, अत्याचारी लोगों ने बहकाया है। आपके बच्चों को MLA बन सकते हैं, आपके बच्चे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप लोग अपने बच्चों पर विश्वास करना सीखे, आपकी निश्चित तौर पर जीत होगी। आप लोग जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। मेरी आखिरी और अंतिम बात, साथियों, किसी भी साथी ने काम में गुआंढ में एक तो आरोड़ी बात नहीं करनी है। इस बात की चर्चा छोड़ दो, मोदी मानने को नहीं। एक बात कहने लग जाओ, मना की छोटांगे, रगड़ी की छोटांगे। सरकार का थकाएगी हरावांगे, हम कहा सरकार ने थकाएगी हरावांगे। चर्चा जहां भी करो या करो, मोदी मानने का। और मैं आपको विश्वास दिलाऊं, ये मीडिया में चाहे किमें दी जाओ, तीसरा दिन नहीं होता उसके अंदर सरकार का फोन हमारे नेताओं का बीच में आवा है, हमारा डब्बा डब्बा छोड़ दो। सरकार ने गोटे टेक दिए, सरकार मानेगी। आपने अपना हौसला कामयाब रखना है, अपने अपने गांव की जिम्मेदारी रखनी है। टिकरी धरने के ऊपर जिम्मेदारी है। किसी भी साथी का, कोई भी आन का सूत बैठा है, मास्टर जी हमारे बार बार जाते रहते हैं, आपकी 12 खाप विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा, पूरी खाप का। चाहे कोई भी सामाजिक आंदोलन हो जाए, पूरी खाप, चाहे खेड़ी का आंदोलन था, चाहे कोई भी सामाजिक आंदोलन हो जाए, सारी खाप का इतना सहयोग। मैं जहां भी जाता हूं आपके खाप का जिक्र जरूर करता हूं, क्योंकि हरियाणा की एकमात्र खाप ऐसी है जिस खाप का इतना बड़ा सहयोग रहता है। मैं आपका धन्यवाद, बार बार धन्यवाद करूंगा। और आपके इस चबूतरे के ऊपर जिसका निर्माण आप लोग अपनी मेहनत से कर रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस चबूतरे के ऊपर पूरी जिंदगी, जब तक ये चबूतरा चलन न्याय हुआ, पक्षपात ना हुआ, इस पर पंच बैठे जो भगवान के समान बैठे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 2 नारे लगवाऊंगा, 2 नारे बड़े जोर तलाइयो। 2 नारे इस देश में बड़े, जय जवान। और हमने अपने नारे लगाने छोड़ दिए, जिसका कारण था हमने धरना बजाना पड़ गया।
इस आंदोलन पे यह जरूर सीख लियो, मारे नारे मारे खातर, मारे नारे मारे खातर, किसान के लिए किसान के नारे। हर किसान के बेटे के द्वारा लगाऊंगा, आप लोगों ने पूरी मजबूती के साथ जय जवान। हाथ को नहीं उठे बहुत सारे हैं, तसल्ली को नहीं हो रही, मारे आपके नारे लाए नहीं कदे, और ना हो रहे अकबर मारे भी नारे लागेंगे कदे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके नारे हैं, आपके लिए हैं। अपने हाथ खोलो, अपनी झिझक तोड़ो, अपनी अजक तोड़ो, पूरी मजबूती से दो हाथ राम ने दे रखे हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, क्रांतिकारी खाप के हो, पूरी मजबूती से नारे लाओ, जय जवान, जय जवान। आप सबने जो सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।